सुबह के लगभग 10 बजे थे और इस समय तक मुंबई जैसे शहर की सड़कें, गलियां, दुकानें सब ऐसे जी उठते हैं कि उसे देखकर कोई कहेगा ही नहीं कि ये शहर पूरी रात जागता है। लेकिन इस थकान और भाग दौड़ से दूर शहर की पुरानी लाइब्रेरी में हमेशा की तरह सन्नाटा पसरा था। 25 वर्षीय कैरवी अपनी नाक पर चश्मे को संभाले एकटक उस बड़े से रजिस्टर को काउंटर पर लिए बैठी किताबों का रिकॉर्ड अपडेट कर रही थी। तभी दरवाजा खुला। एक लंबा सा लड़का अंदर आया। नेवी ब्लू शर्ट, ब्राउन पैंट, कंधे पर बैग लटकाए। उसने बिना इधर उधर देखे सीधे एक किताब उठाई, उसे इश्यू करवाया और चला गया। यह सब कुछ मुश्किल से 2 मिनट में हो गया। कैरवी ने बस इतना देखा कि उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसी इस शहर में तो किसी की आंखों में नहीं मिलती। क्योंकि हर आंख बस सपने, पैसा, नाम, शोहरत यही देखती है, सोचती है। पर आज ये कुछ अलग था। और अच्छा है, कोई तो है जो इतना चिल्ल है, उसने मन ही मन सोचा। तभी उसका फोन बजा। कॉल उसकी मौसी का था। कैरवी: हाँ मौसी, बस लाइब्रेरी में थी। ठीक है, अगर मम्मी की तबीयत ठीक हुई तो मैं उन्हें ले आऊंगी। हाँ पक्का मौसी। अच्छा, सुनिए, जूही को बोल दीजिएगा, उसे जो हिस्ट्री की बुक चाहिए थी ना, वो मैंने निकलवा ली है, तो परेशान ना हो। हाँ ठीक है, बाय मौसी। और अपनी शाम 5 बजे तक की ड्यूटी पूरी कर वो अपने घर के लिए निकल गई। लेकिन बोरीवली से मलाड जाने के लिए लोकल ट्रेन पकड़ने का काम ही पूरे दिन की जॉब का निचोड़ था। खैर, ये तो रोज का है, इसलिए आज भी जैसे तैसे भाग दौड़ के उसने ट्रेन पकड़ ही ली। लेकिन इस शोर में सहसा ही उसे वो लाइब्रेरी में आए लड़के की आंखों का ख्याल आया। और अभी वो झील समंदर में बहती कि पीछे से एक जोर का झटका लगा। दरअसल ये ट्रेन के रुकने के कारण हुआ। कैरवी ने देखा कि उसका स्टेशन आ चुका था। वो फौरन उतरी और घर की तरफ होली। आज मम्मी की तबीयत ठीक थी, इसलिए वादे के हिसाब से वो उन्हें लेकर मौसी के पास चली गई। आज उनके वहां सुंदरकांड था। इस तरह दिनचर्या को पूरा करते करते पूरा हफ्ता बीत गया। आज सोमवार था और आज की सुबह वही लड़का फिर आया। इस बार उसने पिछली किताब लौटाई और दूसरी किताब लेकर चला गया। कैरवी किताब को रैक पर रखने लगी। तभी उसकी नजर आखिरी पन्ने पर गई। एक छोटे से सफेद कागज पर बेहद साफ अक्षरों में लिखा था: अगर आज किसी ने तुमसे नहीं कहा, तो मैं कह देता हूं, तुम्हारी मुस्कान किसी का दिन बेहतर बना सकती है। मुस्कुराना मत भूलना। कैरवी कुछ पल तक उस पर्ची को देखती रह गई। उसने जल्दी से बाहर देखा, लेकिन वह लड़का जा चुका था। उसने पहली बार महसूस किया कि एक अनजान इंसान की लिखी हुई एक छोटी सी बात भी दिल को छू सकती है। टू बी कंटिन्यूड। क्या अगले सोमवार भी उस किताब में एक नई चिट्ठी होगी?